नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। ऐसे में बंगाल के चुनावी रण में उतरे सीएम योगी ने आज धुआंधार रोड शो और जनसभा की। इस वक्त आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर कल्याणी विधानसभा की है, यहां सीएम योगी ने रोड शो निकाला। वहीं दूसरी तरफ धानेखाली विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को घेरा। ये वही दरा है जिसने 1857 में भारत के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल की धरा बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। ये बंगाल की धरा है जिसमें खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए थे। और ये बंगाल की धरा है जिसने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए स्वदेशी का नारा पूरे भारत को दिया था। बहनों और भाइयों, आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल को क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती और एक एक व्यापारी को भी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। बहनों और भाइयों, लेकिन यहां आपको पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। कोई भी हिंदू पर्व त्योहार होने के पहले यहां उपद्रव शुरू होता है, कर्फ्यू रहता है, सरेआम को हत्या होती है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। टीएमसी मौन है और इस मौन के खिलाफ आज बंगाल मुखर हुआ है। आज बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए। और इसीलिए आज इस गुंडागिर्दी, इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं भी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। कृषि मंत्री एवं अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नारी वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि संसद में इस विधेयक के खिलाफ वोट देकर सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि 2026 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के आधार पर 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होता, लेकिन विपक्ष ने बाधा डाली, जिसे लेकर देश भर में आक्रोश है।
सहारनपुर में मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी प्रांगण में कुलपति डॉक्टर वाई विमला ने प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा को अंग वस्त्र और सम्मान पत्र प्रदान किया। आपको बता दें कि यह सम्मान उनको पंचायत राज दिवस पर दिए गए ओजस्वी और ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए सम्मान करने के तौर पर है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ विरोध। पनकी जवाहरपुर परियोजनाओं के टेंडर पर उठे सवाल। 13 मई को काली पट्टी बांधकर प्रदेश भर में होगा हल्ला बोल। फर्रुखाबाद में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का कड़ी सुरक्षा में आज तीसरा दिन रहा। बायोमेट्रिक और डेटोनेटर जांच के बाद हुई एंट्री। 19 केंद्रों पर 42,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा। लखनऊ में नहर के पास भीषण हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में बिजली पोल पर फॉल्ट के चलते केबल बॉक्स में लगी आग। घंटों जलता रहा केबल बॉक्स, बिजली ठप। संत कबीर नगर में शादी समारोह में दो पक्षों में खूनी झड़प। मारपीट में आधा दर्जन घायल, एक की हालत गंभीर। नोएडा में भीषण गर्मी के चलते स्कूल टाइमिंग में बदलाव। सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे सभी स्कूल। आगरा में जूता फैक्ट्री में आग, कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। चंदौली में जमीनी विवाद में व्यापारी की बेरहमी से पिटाई, लाठी डंडों से हमला। 20 घंटे बाद भी आरोपी फरार, पुलिस पर उठे सवाल। चंदौली के अलीनगर में नो एंट्री में दौड़ रहे ट्रक ट्रेलर से दर्दनाक हादसा, बुजुर्ग की मौत, मौके से चालक फरार। नोएडा में चलती कार में लगी आग, बड़ा हादसा होने से टला, ओवरहीटिंग बनी। आग लगने का कारण 6 लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकले। गोरखपुर में विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 मंजिला घर में फैली आग, परिवार ने भागकर बचाई जान। अलीगढ़ में नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट पथराव, घटना का वीडियो वायरल, 15 नामजद पर एफआईआर। फतेहपुर में लापरवाही का बड़ा प्रशासनिक एक्शन, खागा, असोथर और किशनपुर थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर। फतेहपुर में मंगेतर संग गई युवती के साथ जंगल में हैवानियत, आरोपियों ने बंधक बनाकर मारपीट की, मामले में 2 गिरफ्तार, 1 फरार। मैनपुरी में गृह क्लेश से परेशान दंपत्ति ने खाया जहर, बैंक कर्ज को लेकर लंबे समय से था विवाद। बहराइच में 2 ट्रकों की टक्कर, हादसे के बाद दोनों में लगी आग, 4 लोगों के हताहत होने की आशंका। एटा में दावत में गए युवक पर चाकू से हमला, युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, हमले की वजह अस्पष्ट। अलीगढ़ में कांग्रेस नेता राजा भैया ने माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला, कांग्रेस नेता बोले कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष माफिया के साथ मिलकर कर रहे भ्रष्टाचार। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित विभिन्न कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों में मचा हड़कंप। जिलाधिकारी ने फाइलों में रख रखाव सुव्यवस्थित करने और साफ सफाई के दिए आदेश। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा होगा। 28 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी, यानी कल BLW में जनसभा को करेंगे संबोधित। नारी शक्ति पर रहेगा खास फोकस। करीब 6300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो वहीं 29 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद हरदोई के लिए रवाना होंगे, जहां गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हैं। वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर 2 दिवसीय आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बार प्रधानमंत्री जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे, चूंकि लोकसभा में जो बिल था वो पारित नहीं हो पाया, जिसको लेकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में
विभिन्न जगहों पे लगातार इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, हर वर्ग की महिलाएं मैदान में उतरी हैं। हमारे साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ महिलाएं हैं, हर वर्ग से हैं, व्यापारी वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, गृहस्थी से हैं। मैडम, आप बंगाल चुनाव से आ रही हैं, जन आक्रोश रैली का कितना बड़ा असर दिखा? देखिए, आने वाली 4 मई को हम बंगाल का संदेश सुनाएंगे और आपको खिलाएंगे, क्योंकि बंगाल की महिला मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उस महिला मुख्यमंत्री के विपक्ष में हमारी बंगाल की एक एक नारी शक्ति है, जिन्होंने उनके द्वारा किए गए उत्पीड़न को सहा है। तो आज वो रोष है। हम सब बंगाल में थे, कल ही मैं वापस काशी आई हूँ कि हमारे अभिभावक, सांसद और बंगाल में सब भालो है, बंगाल में सब भालो আছে। जन आक्रोश रैली भारत की महिलाओं की विरोध है, बोर्ड भी लगा है कांग्रेस का, किया महिलाओं का, लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने विरोध में बैनर वगैरह लगाए, मैं बंगाल में भी थी, वहाँ तो उन्होंने सीधे बॉयकॉट बीजेपी का बैनर लगा दिया, बॉयकॉट प्रधानमंत्री जी का बैनर लगाया। लेकिन आप भी कवरेज कर रहे हैं, हमारे सम्मानित मीडिया बंधु, एक आम जनता, आम जनमानस, आम महिला, क्या उसने कोई विरोध दर्ज कराया? आप नारी शक्ति बंधन का समर्थन कैसे करते हो? आप तो सिर्फ आपके यहाँ नारी शक्ति बंधन सिर्फ सोनिया गांधी जी तक टिकी है, आपके यहाँ नारी शक्ति बंधन डिम्पल जी की तक रुकी है, प्रियंका गांधी तक रुकी है, तो ये क्यों रुकी है? भारतीय जनता पार्टी और सदस्य नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो काशी की किसी भी एक क्षेत्र से एक आम महिला भी लोकसभा में पहुंच सकती है। उन्होंने तो इस बिल के समर्थन के लिए उसके लिए कहा कि अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगोगे, आज हमारे पास समय। उन्होंने तो ये भी कह दिया खुले संसद में कि मैं इसका श्रेय नहीं लूँगी। लेकिन विपक्ष लगातार चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की रोटी सेक रहे हैं। बंगाल चुनाव में प्रथम फेज का चुनाव देखा, आप लोगों को भी रिपोर्ट मिली होगी, महिलाओं की एक बहुत बड़ा समूह जो है वो वोट करने निकला, जो कि इसके पहले नहीं हुआ। मैं स्वयं थी, गांव-गांव क्षेत्रों में मैंने देखा, हमारी जो रैलियां निकली, जन आक्रोश रैली निकली, वहाँ पे हमें किसी को बुलाना नहीं, हमें सिर्फ एक आवाज़ उठानी पड़ी कि बहनों, हमें आज का इसका समर्थन करना है। एक साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 2,500 हजार महिलाओं का एक समूह और हुजूम सा निकल गया। प्रधानमंत्री को जन आक्रोश रैली का नाम देना पड़ा, महिलाओं के लिए क्यों पहले भी उसका कारण है कि जो जन आक्रोश है ये जन जन की महिलाओं का आक्रोश, मोदी जी का आक्रोश नहीं है। उन्होंने मोदी विरोध में नारी शक्ति का विरोध कर दिया। आपने देखा है कभी, जैसे हमारे पुराणों में या हम लोगों ने देखा है कि जब भी राक्षसों का वध हुआ है तो नारी शक्ति ने ही किया है। आज हमारी नारी शक्ति उन सभी ऐसे लोगों को बताने वाली है। आने वाली कल जो प्रधानमंत्री जी की सभा है, अभी ये मैं नाम न लूँ तो एक बात भी बताना चाहती हूँ कि एक विपक्ष की पार्टी है, उनकी एक महिला नेत्री है हमारे काशी से ही, उन्होंने वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी का कार्यक्रम होने जा रहा है वहाँ पे भारी महिलाएं लेके आने वाली। मैं सुनी कि मैं कल बंगाल में थी और मुझे उन्हें जवाब क्या, मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं। गांव-गांव हम लोग गए, कई जगहों पे देखा हमने, लेकिन गांव में भी जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो गृहस्थी में हैं, जो सामान्य वर्ग की महिलाएं, वो भी काफी उनके अंदर जागरूकता दिख रही है। अभी आज हम लोग सुबह भी संपर्क में गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए थे, शहरी क्षेत्र में भी गए थे। बहनों को हमने जब आमंत्रण किया तो उन्होंने कहा, ये दीदी आप घर मत आओ, मोदी जी के सुनने खातिर हम खुद ही आए। तो देखिए, जो वाराणसी का माहौल है, जो फिजा है, वो मोदीमय है। जन आक्रोश रैली का जो नाम दिया गया है, महिलाएं खुद आने के लिए तैयार है, निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। और कल बड़ेका ग्राउंड में
जन आक्रोश रैली की हुंकार खुद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में भरेंगे और इसको लेकर अब ये जो महिला वर्ग है पूरी तरह से अब जन आक्रोश जो कहा जाता था वो आक्रोश दिख रहा है। महिलाएं लगातार उसका विरोध कर रही हैं, नेम प्लेट लेकर, होर्डिंग लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका संसद से सदन तक कितना असर होता है। देखिए महिलाओं को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जन आक्रोश रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए बहुत महिलाएं लेके खड़ी हैं। कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान की महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं क्योंकि सड़क से अब संसद तक का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है वाराणसी में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के और वाराणसी की तमाम महिलाएं हैं। मैडम आखिर क्यों ये चिंता आनी पड़ी कि आप जन आक्रोश रैली का नाम देकर मैदान में उतरिए? देश की सत्ता पे जब से प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी जी काबिज हुए हैं तब से आप देखिए कि महिलाओं के सशक्तिकरण है और उनके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए। और एक महिला आरक्षण के जो पिछले 3 दशकों से विपक्ष की वजह से आप देखिए सिर्फ उसकी बातें हुई और उसको जब पेश किया गया उसको रोकने का बाधा डालने का कार्य किया गया। फिर इस बार जब मोदी जी ने महिलाओं को जब सुरक्षा, सम्मान, उनका स्वास्थ्य और उनकी सारी चीज़ों की चिंता करने के बाद जब उन्हें राजनीतिक रूप से वो सशक्त बनाने का ये अपना बीड़ा उठाया तो और सदन में जब वो संसद में जब वो बिल लेकर के आए तो फिर वही पुराने बहाने और अड़ंगेबाजी। शालिनी जी एक चीज विशेष तौर से जानना चाहूँगा, कभी प्रधानमंत्री जी के अपोजिशन में आप प्रत्याशी हुआ करते और आज उसी बिल का प्रधानमंत्री जी के साथ समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है अपोजिशन जो विरोध किया है ये महिला हित में था या नहीं? ये भारत के किसी व्यक्ति में, किसी संगठन में, किसी की में हिम्मत नहीं है कि वो महिला आरक्षण बिल का विरोध कर सके और 3 दशकों से किसी ने भी विरोध नहीं करते थे। सामने दिखाने हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट जनगणना नहीं कराए, इम्प्लीमेंट नहीं कराए। बात तो सबने की है लेकिन जब देने की बात है कि आज देने की बात जो किसने की वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देने की जब बात की है और उसे दिया है, कानून बन गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि 2019 में ही उसको लागू करके हमें हमारा अधिकार मिले, उसको रोकने का जन आक्रोश रैली क्यों नाम दिया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब यह गिरा हमारी 50% आबादी को आज मौका मिलने जा रहा है क्योंकि ब्रेक तो आ गया था। देश में यहाँ पे देखा होगा जो मोदी सरकार में, लेकिन ये पिछले सत्र बुलाया गया था क्योंकि जन आक्रोश नाम इसलिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि चुनावी रणनीति बनाने के लिए चुनाव का वो होता तो मैं चाह रही थी कि अखिलेश जी को पास करवा देना चाहिए था, उनका तो फायदा हो जाता भाई। वो ग्रुप में नहीं रहते। हम बहनों ने जो आक्रोश दिखाया वो दिखाई नहीं पड़ता। आपको दिखाई देना आक्रोश रैली क्यों हुआ? जैसे ही विधेयक गिरा हम सब बहनों को इतना कष्ट हुआ इस बात का उसमें उस संसद में डिम्पल जी भी बैठी थी, प्रियंका जी भी बैठी थी, मतलब सारी सांसद बैठी थी। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि हम बहनों को कितना फायदा होता है। और इवन उन चीज़ों की जो बात छोड़ती थे आप, हम लड़ते ना पुरुषों के बराबर बैठ तो पाते ना, मौका। क्या आप सड़क से संसद तक अब दौड़ चालू हो गया, क्या लगता है बिल फिर से आएगी? 21वीं सदी के नारी अब वो नारी नहीं है जो अबला है। हम लोग सबला है और हमारे प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं की जिंदगी काम किया। अब वो सदन में भेजना चाह रहे हैं और विपक्ष तो विरोध जब दिया, विरोध करने का मतलब जैसे एक महिला है, मेरा सवाल यह है कि यही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय जी ने कहा कि खुद वो अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो फिर कैसे महिलाओं के लिए वो लड़ रहे हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। यदि महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो हम सारी महिलाएं उनके लिए इतना सड़क पर नहीं करते। महिलाओं का बिल्कुल सम्मान है बीजेपी में। उन्होंने तो उनकी पत्नी का भी पोस्टर दिखाया है। पत्नी को मंच पे क्यों नहीं अपने साथ लाया? आज महिलाओं के बिल के लिए वो लड़ रहे हैं, महिलाओं का बिल ला रहे हैं और महिलाओं को आक्रोशित कर रहे हैं। तरह से अगर देखा जाए तो हर पार्टी के लोगों में कुछ न कुछ कमी पाई जाएगी, लेकिन जहाँ तक हम लोग केवल अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और फिर इसी बात को दोहरा रहे हैं कि
पहले बात तो रखिए भाई, आप बहन हैं और आपने नहीं रख पाई बात, सोनिया जी नहीं कर पाई, प्रियंका जी नहीं बोल पाए, आपने गलत बात। तो देखिए, महिलाओं का जो विरोध है, कांग्रेस हो चाहे पीडीए की बात की जाए, चाहे तमाम दलों की बात की जाए, वो तो लगातार इसको लेकर विरोध कर रही हैं। उसको लेकर अब भारत की जो महिलाएं हैं, 33% जो आरक्षण की बात हो रही थी, अब उसको लेकर सड़क से संसद तक का जो हंगामा है वो प्रारंभ हो चुका है। काशी में कल जन आक्रोश रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधेंगे। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।